अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड, कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं मौजूद हूँ जी मस्जिद कुबा के बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं मस्जिद कुबा के सामने खड़ा हूँ। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मक्का से मदीना हिजरत करके आए। यहाँ पे हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का कुआँ था, यहाँ पे आप वसल्लम की ऊँटनी आके बैठी थी। जैसा कि आपने वाक़या काफ़ी दफ़ा सुना है कि यहाँ के जो लोग थे, हर बंदे की यही ख्वाहिश थी कि आप वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ फरमाएँ। तो आप वसल्लम ने फ़ैसला किया था कि मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ देता हूँ, जहाँ पे मेरी ऊँटनी रुकेगी, मैं वहीं क़याम करूँगा। तो ये मस्जिद है जी मस्जिद कुबा। बाद में यहाँ पे मस्जिद बनी जिसकी बुनियाद आप वसल्लम ने अपने हाथों से रखी थी और इसका नाम जो है ना मस्जिद कुबा है। ये बेसिकली ये गाँव था जिसका नाम कुबा था और उसी की वजह से मस्जिद का नाम भी कुबा रखा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए तो हर हफ़्ते को आप वसल्लम यहाँ आते थे और यहाँ पे आके 2 नफ़ल पढ़ते थे। अगर हम बात करें मस्जिद कुबा की तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जैसा कि आप देख सकते हैं इसके माशाल्लाह 4 बड़े मीनार हैं और 6 गुंबद पे ये मस्जिद मौजूद है। तो चले अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर की ज़ियारत करते हैं, साथ आपको कराते हैं और साथ 2 नफ़ल पढ़ते हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था यहाँ पे 2 नफ़ल पढ़ने का सवाब उम्रा करने के बराबर है। ये सामने मस्जिद है ना, मस्जिद कुबा। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको एक गुंबद नज़र आएगा और उसके साथ एक मीनार है। और यहीं से पीछे जो है ना मस्जिद नबी के मीनार है। अगर कोई बंदा पैदल आना चाहे तो यहाँ से बिल्कुल सीधा यहाँ पे आ सकता है। यहाँ से मस्जिद की एंट्रेंस है लेकिन जो हमाम है बिल्कुल वो दूसरी तरफ बना हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं एक रैक बना हुआ है जहाँ पे आप शूज़ वगैरह रख सकते हैं। तो चलते हैं, पहले हम दूसरी तरफ जाके हम वुज़ू करते हैं और वुज़ू करके हम दोबारा आके नफ़ल पढ़ते हैं और साथ मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये मर्दों के लिए है और बिल्कुल ही इसकी दूसरी अपोज़िट साइड पे जो है ना औरतों के लिए जगह है जो अलग बनाई गई है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वुज़ू कर लिया है और अभी हम जाएँगे मस्जिद के अंदर और अंदर जाके नफ़ल अदा करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश है और ये मस्जिद का आता है माशाल्लाह बहुत ही बड़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले दूसरी साइड पे दिखाया कितना बड़ा आता है और सेम सिचुएशन इस साइड पे भी मौजूद है। और ये है जी यहाँ इस साइड से एंट्री, तो यहाँ से अभी हम जाएँगे अंदर और यहाँ पे बाहर भी जो है ना शूज़ के लिए रैक बने हुए हैं। जैसे ही हम माशाल्लाह मस्जिद में एंटर होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये मस्जिद का हाल है जो ऊपर से बिल्कुल ओपन है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बंदे जो है ना माशाल्लाह बाहर ही नमाज़ और नफ़ल अदा कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर और साथ में आपको अंदर की भी ज़ियारत कराते हैं। शहर मदीने तेरे शहर क्या बात है, हाथों के सारे तेरे शहर मदीने रो रो के एक वाली शहर मदीने बुला सोनिया शहर मदीने बुला सोने दिया सोनिया गलियां सोने दिया सोनिया गलियां सोने दिया सोनिया गलियां जिथे मदनी लाया तलियां एक वाली शहर बुला सोनिया शहर मदीना विकास सोनिया बंद कर देवा सत्य जी माशाल्लाह जी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और खूबसूरत कैसे ना हो जिसकी बुनियाद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी हो। तो ये जो अभी जो सारा एरिया आप देख सकते हैं ये उस टाइम गांव था और गांव का नाम था कुबा। ये मदीना से 6 किलोमीटर दूर था। यानी मदीना जो मतलब जगह है ना, मदीना से अगर 6 किलोमीटर बाहर निकले तो ये गांव आता था और इसका नाम था कुबा। और इसी वजह से इस मस्जिद का नाम भी कुबा रखा गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
मक्का से मदीना हिजरत करके आ रहे थे, तो मदीना के जितने लोग थे वो भी इसी जगह जो है ना आते थे और वेट करते थे, देखते थे कि प्यारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आएंगे। तो सारा सारा दिन वो यहाँ पे ही वेट करते। और हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा उनका यहाँ पे कुआं था जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आके बैठी थी। और अगर हजरत अयूब अंसारी की आप वीडियो देखना चाहें तो मेरी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि उनकी कब्र मुबारक जो है ना वो इस्तांबुल में, तुर्की में। तो वो सारी हिस्ट्री मैंने बताई है कि वहाँ क्यों है, तो वो भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो जब मदीना के लोग यहाँ से वेट करके चले जाते थे तो एक यहूदी जो है ना वापस गया, जब आप सल्लम यहाँ पहुँच गए थे तो उनको देख के ना तो वापस गया, तो उन्होंने बताया कि जिनका आप वेट कर रहे थे वो आ चुके हैं। मदीना के लोगों को पता चला कि आप सल्लम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो वो अपने हथियार जो है ना फेंक के, अपनी चीज़ें फेंक के वो जल्दी जल्दी पहुँच गए ताकि आप सल्लम का दीदार कर सकें। और हथियार ने इसलिए उठाए हुए थे क्योंकि आप सल्लम छुप कर मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, तो दफा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उन्होंने जो है ना हथियार उठाए हुए थे। तो ये है जी मस्जिद कुबा, माशाल्लाह मुसलमानों की सबसे पुरानी और पहली, दोनों का जो है ना क्या कहते हैं जो फजीलत है वो इसी मस्जिद का हासिल है। और सबसे बड़ी यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी और फिर कितने सहाबा इकराम ने यहाँ पे नमाज भी पढ़ी माशाल्लाह। जब मदीना के लोग यहाँ पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना दीदार किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो बाल है ना वो सफ़ेद हो चुके थे। तो एक दफ़ा इन्होंने सोचा कि शायद जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी हैं। तो जब उन्होंने देखा कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साया बनाया हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो वो समझ गए। तो पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये कुबा गांव है और ये 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन अभी जो अब मदीने की तोसी हुई तो उन्होंने मदीने में इसमें शामिल कर दिया। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कुबा, मस्जिद कुबा। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल का आइकन लाजमी दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।